साई राम, जय जय साई राम। साई चरित की रचना जो है हेमाड पंत जी ने की थी। सभी साई भक्तों को तो पता है ही, परंतु हेमाड पंत जो था उनका उपनाम था। उनका वास्तविक नाम जो था उनका वास्तविक नाम था गोविंदराव दाभोलकर। और गोविंदराव दाभोलकर को हेमाड पंत की उपाधि किसने दी और क्यों दी, वही मैं आज आप सबों को बताने वाली हूँ। ये कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक समय की बात है, गोविंदराव दाभोलकर जी अपने मित्र बाला साहब के साथ साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुँचे। तो उस समय शिरडी में ठहरने के लिए और कहीं भी होटल वगैरह नहीं हुआ करता था। तो जो भी साईं भक्त वहाँ जाते थे शिरडी, तो एक मकान था, स्थल था, वहीं सभी लोग ठहरते थे। उनको उस स्थान को साठेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो साठेवाड़ा में ही दोनों मित्र गोविंदराव दाभोलकर और बाला साहब ठहरे। और पहली रात में ही दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया कि जो गुरु के बारे में वाद विवाद शुरू हो गया। जो तो दाभोलकर जी बोलते थे, जो जब आदमी को खुद अपना कर्म करना पड़े तो गुरु की क्या आवश्यकता है, क्यों गुरु के अंदर में रहूं, क्यों गुरु का नियम कानून मानूं, क्यों ना स्वतंत्र होकर के अपना काम करूं। लेकिन वहीं बाला साहब जो थे वो गुरु के पक्ष में थे, गुरु के फॉलोवर थे। तो वो बोलते थे जो भी व्यक्ति धार्मिक रास्ते पर चलता है तो बिना गुरु के वो आगे नहीं बढ़ सकता है। गुरु का होना परम आवश्यक है। व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है विधाता उसके अनुसार जो उसके भाग में लिख देते हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु ये जो थे दाभोलकर जी वो बोलते थे, वो गुरु के अगेंस्ट में थे। तो इसी तरह बहुत देर तक चलता रहा दोनों में वाद विवाद। तो बाला साहब का कहना था जो भी हो उस कर्म के आगे महान से महान व्यक्ति भी जो है विधाता के आगे महान से महान व्यक्ति भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। एक पत्ता भी उसका नहीं हिल सकता है बिना विधाता के परमिशन के। तो देखिए भाई दाभोलकर जी को बोले, देखिए भाई साहब, आप में जो विद्वता का घमंड है उसको त्याग दीजिए, इतना घमंड अपने में नहीं रखिए। ये जो घमंड है आपको बहुत हानि करेगा। आपकी जो खोखली विद्वता है वो हर जगह हर समय आपको हानि पहुंचाएगा। फिर भी वो नहीं मान रहे थे। दोनों में बहुत बहस चलते रहा। तो अंत में दोनों का जो है मन अशांत हो गया, अशांति उन दोनों की भंग हो गई, मन विचलित होने लगा। तो दोनों आपस में विचार किए, जो हम लोग जो विवाद कर रहे हैं घमंड के कारण ऐसा हो रहा है। अपने को हम लोग समझते हैं, दोनों आदमी समझते हैं जो हम लोग बहुत जानकार हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसा किया जाए, हम लोग यही सोचेंगे कि हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। तो ऐसा सोचेंगे तो किसी प्रकार का घमंड नहीं होगा, और घमंड नहीं रहेगा तो किसी प्रकार का वाद विवाद भी नहीं होगा।
तो ये दोनों आपस में चला करके दोनों जो थे आपस में वाद विवाद करना बंद कर दिए। उसके बाद जो थे हेमाडपंत जी, वो तभी अभी हेमाडपंत जी का तो नाम नहीं रखा गया, दाभोलकर जी कहूँगी मैं। दाभोलकर जी कुछ भक्तों के साथ कुछ समय के बाद मस्जिद गए साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो साईं बाबा के पास काका साहब बैठे हुए थे। तो काका साहब को साईं बाबा बोले, जो साठेवारा में क्या हो रहा था, किस बात पर विवाद हो रहा था। और दाभोलकर जी को देखकर बोले, इन हेमाडपंत ने क्या कहा, इनका क्या विचार था हेमाडपंत का। तो दाभोलकर जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें बहुत अचंभा हो गया, जो बाबा को कैसे पता चला जो वहाँ वाद विवाद हो रहा था, और मैं भी इस वाद विवाद में शामिल था। तो और जो था साठेवारा और मस्जिद का जो था दूरी बहुत काफ़ी था, तो पता नहीं चलना चाहिए, फिर भी बाबा समझ गए। तो इसका मतलब है बाबा अंतर्यामी हैं और बहुत पहुँचे हुए संत हैं। और उसके बाद फिर ये सोचने लगे दाभोलकर जी कि साईं बाबा मुझे हेमाडपंत क्यों बोले। हम हेमाडपंत जो थे वो यदुवंशी राजा थे, यदुवंशी राजा थे, ठीक है, देवगिरी के यदुवंशी राजा थे। महादेव और रामदेव उनके मंत्री थे, हेमाद्री पंत, लेकिन उन्हें हेमाडपंत के नाम से पुकारा जाता था। तो वो बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो दाभोलकर जी सोचने लगे हेमाडपंत उन्हीं का नाम था, लेकिन वो तो बहुत बड़े विद्वान थे और मैं कहाँ मूढ़मती हूँ, अज्ञानी हूँ। वो जो है हेमाद्रीपंत, जिन्हें हेमाडपंत के नाम से पुकारा जाता था, हेमाडपंत सही में बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी, जैसे 2 पुस्तक का मैं नाम बोलती हूँ, अभी याद है, चतुर्वर्ग चिंतामणि और राज प्रशस्ति नाम के पुस्तकें भी उन पुस्तकों की रचना की थी। और जो ये होता है बही खाता का भी आविष्कार जो है उन्होंने ही किया था, बही खाता पद्धति का। तो इतने बड़े विद्वान थे, तो वो सोचते थे वो कहाँ इतने प्रकांड विद्वान, मैं कहाँ, फिर भी साईं बाबा मुझे हेमाडपंत की उपाधि दिए हैं। क्या बात है, मेरे अहंग पर तो व्यंग नहीं कर रहे हैं, या मेरे वाक चातुर्य की प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं। तो उलझने पड़े हुए थे। सचमुच में साईं बाबा ने जो हेमाडपंत की उपाधि दी थी दाभोलकर जी को, उसके पीछे बहुत कुछ कारण था, इसके पीछे कुछ गूढ़ रहस्य था, परंतु उस समय कोई नहीं जान पा रहा था, सिर्फ साईं बाबा ही जानते थे। तो उसके बाद जब दाभोलकर जी देखे इतने पहुँचे हुए संत हैं, तो वो साईं बाबा के शरण में चले गए और सब कुछ अपना उनके ही चरणों में समर्पित कर दिए, उन्हीं की सेवा में अपना पूरा जिंदगी लगा दिए। और बाबा भी इनकी भक्ति भावना को देखकर बोले कि दाभोलकर जी को बोले, अब तुमको ही साईं चरित की रचना करनी होगी। तो दाभोलकर जी बोले, बाबा मैं तो बहुत मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा साईं चरित, मुझे मत बोलिए लिखने के लिए। तो बोले नहीं, तुम्हें ही लिखना होगा और तुम बहुत अच्छी तरह से लिखोगे। तब साईं बाबा के आशीर्वाद और प्रेरणा से दाभोलकर जी लिखना शुरू किए साईं चरित।
और जब पूरी तरह से लिख लिए तो बहुत ही अच्छी रचना निकली साई चरित। तो अपने लिखते समय की अनुभूति जो है दाभोलकर जी सुनाए। जब मैं लिख रहा था तो लगता था साईं बाबा आगे बैठ के कुछ बोल रहे हैं और मेरा हाथ लिखते जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिख रहा हूँ, लगता था साईं बाबा ही बोलकर लिख रहे हैं। तो साईं बाबा की ही आशीर्वाद से लिखा गया। लेकिन जो भी साई चरित पढ़ते हैं बहुत ही उसमें आत्मलीन हो जाते हैं, इतनी अच्छी रचना है। उसके बाद साई दाभोलकर जी को साई संस्थान का लेखा जोखा का भी जिम्मेवारी दिया गया। वे ही लेखा जोखा का हिसाब किताब रखते थे। तो दोनों वो पहले वाले हेमाडपंथ से दाभोलकर जी का पूरा ये मिल रहा है। वो भी किताब पुस्तक की रचना किए और दाभोलकर जी भी पुस्तक की रचना किए। वो बही खाता का आविष्कार किए, तो ये भी लेखा जोखा का हिसाब किताब रखते थे शिरडी में। तो इसीलिए बाबा जो दाभोलकर जी को हेमाडपंथ की उपाधि दिए थे उसके पीछे यही तथ्य था। यही तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दाभोलकर जी को किसने हेमाडपंथ की उपाधि दी और क्यों दी। तो मेरे सभी मित्रों और भाई बहनों को कहना है कि ये मेरा कहानी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट द्वारा आप लोग बताएं। और फिर से सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।